सुप्रभात, मम नाम विभव अस्ति। अहम एकं सुविचारं प्रस्तुतं करोमि। पूर्वं निश्चित्य पश्चात कार्य भारवेत्, अर्थात पहले निश्चय करें फिर कार्य आरंभ करें। धन्यवाद। सर्वेषां कृते नमस्कार। सम्प्रति वार्ता श्रूयताम्। राष्ट्रीय वार्ता। निर्मला सीतारामन 5 अन्य भारतीय मध्य पूर्व से विश्व 100 परम शक्तिशाली महिला। अंतर्राष्ट्रीय वार्ता। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग निष्कासनार्थ गच्छति। इमरान खानस्य पीटीआई प्रमुखत्वेन निष्कासनार्थ चालयति। दिव्ययतीन यावत् रुद्रदेशे ड्रोन आक्रमणानि आहति। क्रीडावार्ता। रोहितस्य इत्यस्य प्रयासः व्यर्थः, यतः भारतीय बाङ्ग्लादेश दिव्यता ओडीआई श्रेष्ठखला हारितवान्। हसीफिलस्य तिष्ठति रात्रि जमीनिदेशस्य प्रशिक्षकस्य द्वे कतार विश्वकप विकलता। धन्यवाद। वंदे मातरम। अहम कुणे एकादशी कक्षाया छात्र सर्वप्रथम माँ भारतीम श्रीरामम चरणम वंदम करोमि। सर्वेषां कृते अपि नमो नमः। आजकल कुछ देशद्रोही लोग अपने समाज को अलग अलग पंथ में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति से जुड़ी परंपराएं जैसे जैन, बौद्ध, सिख और सनातन संस्कृति को अलग बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या गुरु गोविंद सिंह जी ने व वर्धमान, जिन्हें हम महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं, ने कुछ अलग किया? नहीं, अपितु सभी ने समाज सुधार का ही काम किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी की रक्षा के लिए प्रयत्न किया व महावीर स्वामी ने अहिंसा का पाठ सब में समरस बांटा। इस बात का प्रमाण हमें एक श्लोक से पता पड़ता है। यम वैदिका मंत्र दृशहत पुराणा इंद्रम यम मातृ ऋष्वा नमामु वैदांतिनो निर्वचनीयमेकम यम ब्रह्म शब्देन विनर दृशन्ति शैवा यमीशम शिव इत्यवोचन यम वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथा रन इति बौद्ध जैना सत्श्री अकालीति च सिक्ख संत शास्त्रेति केचित् प्रकृति कुमार स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यम प्रार्थयन्ते जगदीशितारम स एक एव प्रभुर द्वितीय। वह ईश्वर एक ही है। प्राचीन काल के ऋषियों ने जिसे इंद्र यम कहकर पुकारा है, शैव जिसको शिव और वैष्णव जिसे विष्णु कहकर स्तुति करते हैं, बौद्ध और जैन जिसे बुद्ध और अरिहंत कहते हैं, तथा सिख संत जिसे सत श्री अकाल कहकर पुकारते हैं, वह एक ही ब्रह्म है और कोई ईश्वर नहीं है। और आगे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एक राष्ट्र के लिए एक भाषा को होना कितना महत्वपूर्ण है। तो हम भारतीय संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो हमें संस्कृत भाषा का हमारे मन में संस्कृत भाषा ही आती है। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि संस्कृत भाषा विलुप्त होती जा रही है। हमें गर्व करना चाहिए कि हम आलोक के विद्यार्थी है, जहाँ सप्ताह का एक दिन संस्कृत को समर्पित है। तो हमें संस्कृत के ज्ञान को समझकर देश की एकता के लिए प्रयास करना चाहिए। इति मा मुक्ति त्वं शृणु जेष्यति भारत। युक्ति समृतम शक्ति समृतम युक्ति समृतम शक्ति युक्ति समृतम भवतु भारतम शक्ति युक्ति समृतम भवतु भारतम 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 भवतु भारतम 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 भवतु भारतम शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम 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 भवतु भारतम रीति संस्कृतं नीति संस्कृतं रीति संस्कृतं नीति संस्कृतं रीति नीति संस्कृतं भवतु भारतम रीति नीति संस्कृतं भवतु भारतम 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 भवतु भारतम 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 भवतु भारतम कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्म धर्मनैष्ठिकं भवतु भारतम
कर्म धर्म नैष्ठिकं भवतु भारतं भक्ति साधकं मुक्ति साधकं भक्ति साधकं मुक्ति साधकं भक्ति मुक्ति साधकं भवतु भारतं भक्ति मुक्ति साधकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं। थैंक यू। सुप्रभातम। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, अच्छे आचरण से कुल यानी परिवार की रक्षा होती है। ऐसे ही एक सकारात्मक विचार लेकर के मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी। क्योंकि मुझे संस्कृत बहुत ज़्यादा नहीं आती, इसलिए मैंने इस थॉट से आपको शुरुआत की है कि आज हमारा संस्कृत दिवस है, तो हम क्यों ना इस संस्कृत के शुभ विचार को लेकर के और फिर मैं आगे अपनी प्रस्तुतिकरण दूं। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ कि सकारात्मक सोच क्या होती है। एक बार एक पिता और पुत्र जो कि 21-22 साल का है, दोनों ही ये रेल यात्रा कर रहे थे। पुत्र जो है वो खिड़की में से जो भी दिखता, मतलब उसको जो भी दिखाई देता, चाहे वो खेत हैं, चाहे फूल है, चाहे बगियान है, चाहे उड़ते पंछी हैं, वो हर बार ताली बजाता और अपने पिता को बताता कि पिताजी देखिए कितने सुंदर दृश्य है, पिताजी देखिए कितनी सुंदर बागवानी है, पिताजी देखिए कितने सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं आसमान में, आसमान कितना साफ है, आसमान कितना सुंदर है। वहाँ बैठे सभी सहयात्री जो थे वे उस बालक की तरफ देख रहे थे कि 21-22 साल का लड़का जब इस तरीके से बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ताली बजा करके अपने पिता को ये समझा रहा है कि ये दृश्य बहुत अच्छे हैं, तो वो तो वैसे ही समझदार है, तो वो इस तरीके से क्यों हरकतें कर रहा है। आखिर में एक वहाँ पे रेल यात्रा कर रहे यात्री को रहा नहीं गया, वो उठकर उस पिता के पास गए। उन्होंने उस पिता को पूछा कि आपका पुत्र तो काफ़ी समझदार दिख रहा है, 22 वर्ष का पुत्र इस तरीके से बच्चों की सी हरकतें करके आपको सारे दृश्य बता रहा है और आपको सब समझा रहा है और आप भी उसके साथ खुश हो रहे हैं, तो ये क्या मामला है। तब पिता कहते हैं कि शायद आपने ये सोच लिया कि मेरा बालक मंद बुद्धि है या मेरा बालक समझदार नहीं है, 22 वर्ष का होकर भी मंद बुद्धि की तरह वो क्यों हरकतें कर रहा है, लेकिन मेरा बालक मंद बुद्धि नहीं, बहुत समझदार है। इसकी आंखें आज ही मिली है, इसको ये अंधा था, जन्मजात अंधा था और इसे मैं अभी इसका ऑपरेशन करके लाया हूँ और ये पहली बार इस दुनिया को देख रहा है और इसलिए इसी वजह से वह पहली बार इन सब दृश्यों को देख करके बहुत हर्षित हो रहा है, उसको उत्साह लग रहा है। आज दिन तक उसने आसमान नहीं देखा, उसने चिड़िया नहीं देखी, उसने जो देखा वो मेरी ही दृष्टि से देखा, मेरी ही नज़रों से देखा। आज वह स्वयं की नज़रों से इस दुनिया को देख रहा है और हर्षित हो रहा है और इतना उल्लास से तालियां बजा रहा है। इसलिए मैं भी उसी का सहभागी होकर के मैं भी उसे समझा रहा हूँ कि हाँ, वाकई में ये दुनिया इतनी सुंदर है और आज तुम्हें वाकई में ये जो दृष्टि मिली, तो ये हमारी एक सकारात्मक सोच होती है। उस डिब्बे में जितने भी यात्री थे उन्हें लग रहा था कि ये बालक मंद बुद्धि है, इस वजह से ऐसे कर रहा है, जबकि उल्टा होता है। उस हमारी सोच, हम कभी भी व्यक्ति को देखने से नहीं परखे, पहले उसे जाने, अच्छे से सोचे समझे, फिर उसके बारे में हम अपनी राय दें। कभी भी हमारी सोच नेगेटिव क्यों हो जाती, हम नकारात्मक क्यों सोचने लग जाते कि वो मंद बुद्धि है, वो इस तरीके से हरकतें कर रहा है। तो हमारा दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। यही शुभ विचारों के साथ मैं यहाँ आप सभी को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। आज हर गुरुवार की तरह आज भी संस्कृत
दिवस मनाया जा रहा है। और संस्कृत के बारे में तो बहुत कुछ हर सप्ताह कोई ना कोई कुछ न कुछ कहता ही है, लेकिन मैं समझता हूं कि समय पर जो काम हो जाता है और जो समय के पाबंद नहीं होते हैं उनको बहुत चीज भुगतनी पड़ती है, नुकसान झेलना पड़ता है। एक बार क्या होता है कि एक आश्रम में जहां पर बहुत से बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं, हॉस्टल की तरह, सब अपना अपना काम करते हैं। जो वहाँ के जो साधु होते हैं, ऋषि होते हैं, वो अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन उनमें से एक जो बच्चा होता है वो बहुत आलसी होता है। He was very lazy in everything. Right from the early morning, he used to wake up late and he used to waste his time in sleeping, in doing non-productive works. तो साधु महाराज कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे सब अच्छे हैं, बस ये एक इतना आलसी है, इसको कैसे मैं सुधारूं, कैसे समझाऊं। तो एक दिन वो उसे अपने पास बुलाते हैं और उसको ये कहते हैं कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, मेरे पास एक बहुत ही अनमोल चीज है और ये अनमोल चीज मैं तुम्हें देकर जाना चाहता हूं, तुम इसका ध्यान रखना 2 दिन तक के लिए। तो पूछता है, गुरुजी क्या है ऐसी चीज जो आप मुझे ध्यान रखने के लिए कह के जा रहे हैं? बोले, मेरे पास एक पारस पत्थर है। पारस पत्थर किसको कहता है? पारस पत्थर वो होता है जो किसी भी चीज को छू ले तो वो सोने का बन जाता है। तो वो बच्चा खुशी खुशी उस पारस को ले लेता है, उस पत्थर को अपने पास रख लेता है। अब वो ये सोचता है, यार गुरुजी तो गए 2 दिन के लिए, तो क्यों ना मैं इस पारस पत्थर से इतना सोना बना लूं, इतना सोना बना लूं कि मुझे जिंदगी भर किसी भी चीज की कमी ना हो। वो ये सोचकर उस पत्थर को अपने पास रख लेता है। फिर जब वो गुरुजी चले जाते हैं, फिर वो सोचता है अभी तो 2 दिन हैं, इतनी जल्दी क्या है, आराम से करेंगे। अभी मैं थोड़ा खेल आता हूं। खेलने के बाद जब वो आता है तो थक जाता है, कुछ खाकर सो जाता है। सोता है तो इतनी गहरी नींद सो जाता है कि एक दिन बीत जाता है, दूसरे दिन सुबह उठता है तो उसको लगता है अरे यार मेरा एक दिन तो वेस्ट हो गया। और आज सूर्यास्त से पहले पहले तो गुरुजी आ जाएंगे, वो वापस पत्थर ले लेंगे। तो मैं क्या करूं? बोले ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, बाजार चला जाता हूं और बाजार से बहुत सारा सोना खरीद लेता हूं और उस सोने को मैं इस पारस पत्थर से छू के उसको सोना बना दूंगा। बोले लेकिन अभी शहर कहाँ जाऊंगा, अभी तो दुकानें खुलेगी नहीं इतनी जल्दी, आराम से 11 साढ़े 11 बजे दुकानें खुलेगी, मैं आराम से चला जाऊंगा। सूर्यास्त तो शाम को 5-6 बजे होता है। तो वो इधर उधर दोस्तों के साथ बैठ जाता है, गप्पे मारता है। पता पड़ता है लंच टाइम हो गया, 2 बजने आ गई। बोले यार अभी जाऊंगा, अभी सब लंच कर रहे होंगे, अभी कोई मेरा सामान भी नहीं निकालेगा, कोई मजदूर भी नहीं होगा। एक काम करता हूँ, शाम को जाता हूँ। शाम को जाता है तो बीच में फिर वही खाना खा लेता है, बोले एक झपकी ले लेता हूँ, सो जाता है। पता पड़ता है 6 बज गई, सूर्यास्त का समय हो गया और गुरुजी आ जाते हैं और गुरुजी उससे वो पारस पत्थर वापस ले लेते हैं। बच्चों कहानी बहुत छोटी है
लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा सोना है, तुम्हारे पास भी एक पारस पत्थर है, वो आलोक। तुम्हें इसकी अभी महत्ता पता नहीं है। ये सब जितने भी गुरु है, ये अपना पारस पत्थर तुम्हें दे दिया है कि लो इससे सोना बनाओ, जितना सोना बना सकते हो बना लो, समय है ये अभी। लेकिन तुम वेट कर रहे हो कि जब समय आएगा बाद में करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। और ऐसे वक्त में वो पारस पत्थर वापस किसी दिन देना पड़ेगा और तुम खाली हाथ रह जाओगे। पढ़ाई का वक्त है, हम दूसरे कामों में व्यस्त हैं। परीक्षा है 12 तारीख से, 10वीं 12वीं के लिए अब समय नहीं है। जैसे इनका फर्स्ट प्री बोर्ड खत्म होगा, सर्दी की छुट्टियां शुरू हो जाएगी 21 से 31 के बीच में। फिर 1 जनवरी से इनके प्रैक्टिकल शुरू है बोर्ड के, फिर सेकंड प्री बोर्ड है, तो समय है ही नहीं है। और हम वेट करें कि नहीं अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। तो याद रखना, तुम उसी बच्चे की तरह बिल्कुल खाली हाथ रह जाओगे और लास्ट में पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। हर चीज का एक समय है, उठने का समय है, स्कूल आने का एक समय है, तैयार होने का एक समय है, पढ़ाई का समय है, खेल का भी एक समय है। लेकिन तब जब हम अपनी समय सारिणी बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं, अपनी मर्जी से, पता ही नहीं पड़ रहा है कब उठना है। रात को लेट तक हम चाहे या तो रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, या पता नहीं कैसे भोंडे सीरियल देख रहे हैं, जहां पर सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। हम क्या देख रहे हैं? क्योंकि जो हम देखते हैं वैसे हम करते हैं। अच्छा देखेंगे तो अच्छा करेंगे। तो ये आप सबके लिए सोचने का विषय है। और मैं सभी अध्यापक भी आज अभी मौजूद है, जब हमारा लंच पीरियड होता है उसमें बच्चों से बात करें कि हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। हमारे यहाँ पे एक व्यवस्था है, जब हम 4-5 बच्चों को साथ लेके लंच में बैठते हैं और उनका संस्कार प्रगति तालिका को लेकर बैठते हैं उनको, वो संस्कार प्रगति तालिका में यही है कि सुबह जल्दी उठते हैं या नहीं, व्यायाम करते हैं या नहीं, बड़ों का अभिवादन करते हैं या नहीं। हम आजकल ये अध्यापकों से भी मेरी एक शिकायत है, वो भी इस बात को कहेंगे तो ये करेंगे। हर चीज बार बार याद दिलाने की जरूरत है, वरना उसके ऊपर मिट्टी जम जाती है। इसलिए रोज पूजा का जो बर्तन होता है ना, रोज मांजना पड़ता है, उसको रोज मांजना पड़ता है। एक दिन में गंदा नहीं होता वो, लेकिन अगर हमने उसको नहीं समय पर उसको बांधा नहीं तो धीरे धीरे उसके ऊपर इतनी मिट्टी की परत जमती जाएगी कि उसको फिर साफ करना मुश्किल हो जाता है। तो हर चीज समय पर करनी है।